मांसाहार और शाकाहार के बीच बहस सदियों से चलती आई है। आधुनिक युग में जहां स्वास्थ्य, पर्यावरण, नैतिकता और आध्यात्मिकता से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं, वहां मांस खाने के विरोध में तर्कों का आधार भी मजबूत हुआ है। यह लेख मांसाहार के खिलाफ विभिन्न पहलुओं, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नैतिकता, आर्थिकता और धार्मिक दृष्टिकोण को गहराई से समझाते हुए यह स्पष्ट करेगा कि इंसान को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। मांसाहार के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समझने के लिए वैज्ञानिक शोध और आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। मांस, विशेषकर रेड मीट, गोमांस, सुअर का मांस और प्रोसेस्ड मीट, सॉसेज, बेकन में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। यह धमनियों में प्लेक जमाकर हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 18% बढ़ जाता है। 2015 में WHO ने प्रोसेस्ड मीट को ग्रुप 1 कार्सिनोजन घोषित किया, जो तंबाकू और एस्बेस्टस जितना हानिकारक है। रेड मीट को ग्रुप 2A माना गया। मांस पकाने के दौरान बनने वाले हेट्रोसाइक्लिक एमाइंस और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स DNA को नुकसान पहुंचाते हैं। मांस में उच्च कैलोरी और वसा होती है, जो मोटापे को बढ़ावा देती है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार मांसाहारी लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 30 से 40% अधिक होता है। पशु उद्योग में एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग होता है। इससे सुपरबग्स पैदा होते हैं, जो इंसानों में संक्रमण का इलाज मुश्किल बना देते हैं। WHO ने इस समस्या को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया है। मांस में फाइबर की कमी होती है, जिससे कब्ज, गैस और आंतों के कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसके विपरीत शाकाहारी आहार पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। मांस उत्पादन पृथ्वी के संसाधनों पर भारी दबाव डालता है। पशुधन कृषि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 14.5 से 18% हिस्सा है। यह सभी परिवहन, कार, ट्रक, हवाई जहाज से अधिक है। गायें मीथेन गैस छोड़ती हैं, जो CO2 से 28 गुना अधिक हानिकारक है। 1 किलो बीफ उत्पादन में 15,000 लीटर पानी खर्च होता है, जबकि 1 किलो गेहूं में केवल 1500 लीटर। पशुधन के लिए चारा उगाने हेतु नदियां और भूजल स्तर घट रहा है। अमेजन के 80% वनों की कटाई पशु चारा और चरागाहों के लिए की जाती है। यह जैव विविधता को नष्ट कर रही है और जलवायु परिवर्तन को तेज कर रही है। पशु अपशिष्ट नदियों और मिट्टी को प्रदूषित करता है। यह यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है, जिससे जलीय जीवन मरता है। पशुओं के प्रति नैतिक दायित्व मांसाहार पर सवाल उठाते हैं। आधुनिक फैक्ट्री फार्म्स में पशुओं को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता है। छोटे पिंजरों, बिना चिकित्सा के घाव और बलपूर्वक प्रजनन। मुर्गियों की चोंच काटी जाती है। गायों के बच्चों को जन्म के तुरंत बाद अलग कर दिया जाता है। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि पशु दर्द, भय और सुख महसूस करते हैं। उन्हें केवल भोजन के लिए मारना मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध है। मांस पैकिंग इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों को निम्न मजदूरी, लंबे समय तक काम और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यह सामाजिक न्याय का मुद्दा भी है। भारतीय संस्कृति और अधिकांश धर्म शाकाहार को प्रोत्साहित करते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 8 से 10 में सात्विक भोजन जैसे फल, दूध और अनाज को श्रेष्ठ बताया गया है। अहिंसा या अपरिग्रह का सिद्धांत मांसाहार को निषेध करता है। जैन मुनि सूक्ष्म जीवों की हत्या से बचने के लिए मूली, शहद और रात का बचा खाना भी नहीं खाते। बौद्ध धर्म में पंचशील के अंतर्गत जीव हत्या न करना प्रमुख है और कई बौद्ध देशों में शाकाहार प्रचलित है। हालांकि इन धर्मों में मांस खाने की अनुमति है, लेकिन कुरान और बाइबल में पशुओं के प्रति दया दिखाने का उल्लेख है। मांस उत्पादन अक्षम और असमानता को बढ़ावा देता है। दुनिया की 77% कृषि भूमि पशुधन के लिए उपयोग होती है, लेकिन यह केवल 18% कैलोरी और 37% प्रोटीन प्रदान करता है। यदि यह अनाज सीधे मनुष्यों को खिलाया जाए तो वैश्विक भूखमरी समाप्त हो सकती है। विकासशील देशों में अनाज का बड़ा हिस्सा पशुओं को खिलाया जाता है, जबकि लाखों लोग भूखे रहते हैं। पौधे आधारित आहार पोषण और स्वाद में मांस से बेहतर है। दाल, सोया, चना, मूंगफली और पनीर में पर्याप्त प्रोटीन होता है। भारतीय व्यंजन जैसे राजमा, छोले और सब्जी बिरयानी स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं। सोया चिकन, मशरूम स्टेक और लैब ग्रोन मीट जैसे नवीन विकल्प उपलब्ध हैं।
मांस खाए बिना प्रोटीन नहीं मिलता। दाल, नट्स और डेयरी उत्पादों से पर्याप्त प्रोटीन मिलता है। शाकाहार महंगा है। चावल, रोटी और सब्जियां मांस से सस्ती हैं। मांस खाना प्राकृतिक है। इंसान के दांत और पाचन तंत्र शाकाहारी प्राणियों जैसे हैं। मांसाहार स्वास्थ्य, पर्यावरण, नैतिकता और समाज के लिए हानिकारक है। शाकाहार अपनाकर हम न केवल अपने शरीर बल्कि पृथ्वी और उसके प्राणियों के प्रति जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा, किसी की जान लेकर जीवित रहना सभ्यता नहीं, बर्बरता है।